आप सब वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। हरियाणा में जब से राहुल गांधी आए हैं और राहुल गांधी पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कहकर गए हैं, उसका असर कांग्रेस में दिखने लगा है। कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वीरेंद्र डूमर का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, अगल बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। साथ में कांग्रेस के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उदयमान सिंह, वो भी बराबर में उनके बैठे दिखे। पांचों सांसद जो जीत कर उनके आए हैं, एक लाइन में सब बैठे हुए दिखाई दिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वीरेंद्र सिंह डूमर का बिल्कुल एक साथ बैठे थे। दिखने में साथ दिख रहे हैं लेकिन बातों से कहीं न कहीं जो आपस की खींचतान है वो दिखाई दे रही थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मजाक में उन्होंने कहा कि मार्गदर्शक हो गए हैं, सीनियर नेता हैं। तब उस बात का कटाक्ष करते, उस पर पलटवार करते वीरेंद्र डूमर ने कहा, सीनियर भी हूँ और एक्टिव भी हूँ, एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं हूँ, केवल मार्गदर्शक नहीं हूँ, एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। मजाक में दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार करते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष नए आए हैं उनके बदलाव पर कहा था कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदले, मुख्यमंत्री बदले, चाहे कुछ भी करे, हासिल होना कुछ भी नहीं है। जनता उनको समझ चुकी है, बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। इस पर सुभाष बराड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान का मुद्दा उठाकर लोगों में डर बिठाकर एक बार उन्होंने वोट ले लिया, 5 सीटें लेने में कामयाब हो गए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोबारा वो हरियाणा में या प्रदेश में वोट नहीं ले पाएंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ इस बात पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पिछले तीनों प्रदर्शन को जोड़ ले तो भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे उनकी इस लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें 99 आई हैं, उससे पहले 45 थी, और पिछले तीनों चुनाव का अगर टोटल मारे तो भी बीजेपी का एक बार के भी टोटल के बराबर वो नहीं बन पा रहे। अभय चौटाला और मायावती का गठबंधन हो चुका है। अब इस गठबंधन में एक साथी दल और ऐड हो सकता है, चुडूनी, जिन्होंने किसान संगठन बना रखा है और इससे पहले चुनाव में इन्होंने इनेलो का साथ भी दिया था। खासकर जब इनेलो के नेता अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और चुनाव लड़ा था, तब इस संगठन ने बड़ी मजबूती के साथ अभय चौटाला का साथ दिया था। यह संगठन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यह संगठन अभय चौटाला के साथ मिलकर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे। अभय चौटाला अपने कोटे की जो 53 सीटें हैं, 37 सीटें वो मायावती को, बीएसपी को दे चुके हैं। 53 सीटें जो उनके पास है, उनमें से कुछ सीटें चडूनी को अभय चौटाला दे सकते हैं और मिलकर एक गठबंधन दल के रूप में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। उम्मीदवारों की जद्दोजहद जारी है। कुलदीप बिश्नोई भी काफी समय तक दिल्ली में डेरा डाले रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, सीनियर नेताओं से, अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे मिले थे। किरण चौधरी भी लगातार सबसे मुलाकात कर रही हैं। सबका अपना अपना दावा है, लेकिन नाम चल रहा है बंतो कटारिया का। अगर बंतो कटारिया राज्यसभा पहुंचती हैं तो किरण चौधरी को बड़ा झटका लगेगा, साथ ही कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल जो रडार में नाम आ रहे हैं उनमें सबसे पहला और जो मुख्य नाम आ रहा है वो बंतो कटारिया का आ रहा है। सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो वो बंतो कटारिया है, ना कि किरण चौधरी। और अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो सुनीता दुग्गल का नाम भी मजबूती से रखा जा रहा है। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई इनके बाद खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी हो, राज्यसभा का चुनाव जब आएगा तब पता चल जाएगा कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार किसको बनाया जा रहा है। कांग्रेस में SRK का जो धड़ा था उसमें के की वापसी हो गई है। के यानी किरण चौधरी नहीं, कमलवीर सिंह की। राव कमलवीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव लड़ने की उनकी डिमांड है और अपने आप को अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का दावेदार भी उन्होंने बताना शुरू कर दिए है, उनके समर्थकों ने बताना शुरू कर दिया है। तो किरण चौधरी के आने से जो के की कमी हुई थी SRK ग्रुप में, वो इनके आने से शायद भरती हुई दिखाई दे रही है और हुड्डा को चुनौती देते हुए हमें आगे दिखाई दे सकते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जैसे बीजेपी ने बता दिया है कि उनके नेता होंगे नायब सिंह सैनी, अगर सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन अघोषित उनके मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक उम्र हो गई है, उनके पास ज्यादा समय की राजनीति नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किल बात यह है कि वो अभी भी लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं। इससे पहले राज्यसभा सांसद से वहां से इस्तीफा दिया, अब लोकसभा सांसद है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये यहाँ की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। लगातार 6 महीने में दोबारा इस्तीफा देना राजनीतिक रूप से उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। और अगर इन दोनों चेहरों से, जाट बिरादरी से बाहर अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो कुमारी शैलजा बिल्कुल तत्परता से तैयार बैठी हैं सीएम की कमान संभालने के लिए। कुमारी शैलजा को भी सीएम बनाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, अगर उनका बहुमत आता है तो। दावेदार और भी हैं, किरण चौधरी दावेदार थी, आ गई हैं वापसी, बीजेपी में आ चुकी हैं, कांग्रेस में वापसी हो नहीं सकती। वीरेंद्र डूमरखा अब उतने मजबूत दिखाई नहीं देते सीएम की कुर्सी मांगने के लिए, और रणदीप सिंह सुरजेवाला आजकल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत पीछे हटे हुए हैं, या कोई और मामला पीछे चल रहा है, अभी तक उजागर नहीं हुआ है। कुछ भी उजागर होता तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। जेजेपी के नेता जो फांसी से थे, उन पर गोली चली है, तमाम घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, खासकर से पिछले 10 दिन में हरियाणा में काफी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने, अपराधियों ने की है। उस पर लगाम लगाने के लिए कल नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, और इन जो भी गैंगस्टर हैं या जो भी अपराधी हैं उन पर धरपकड़ करने का और उनको ठिकाने लगाने की स्ट्रेटेजी शायद नायब सिंह सैनी बनाते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार गुंडागर्दी का मुद्दा उठा रहा है और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं इससे इस मुद्दे को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। साथ ही नायब सिंह सैनी ने हुड्डा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा के राज में तो B3 चलता था, यानी कि भूमाफिया, बदली और भ्रष्टाचार। नायब सिंह सैनी ने सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला है। राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आम बात है।